डॉक्टर अम्बेडकर का अछूतों की आज़ादी के लिए संघर्ष। परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बार एट लॉ, कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के निर्माता का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी, मध्य प्रांत में एक अछूत परिवार में हुआ। आप बचपन से ही आत्मसम्मानी, अटल निश्चयी, आत्मविश्वासी, बहादुर महापुरुष थे। अन्य महापुरुषों की तरह उन्हें भी अछूत होने के कारण बचपन से ही कदम कदम पर हिंदू समाज के दुर्व्यवहार से अपमानित होना पड़ा। अछूतपन से ही होने वाले प्रत्येक अपमान तथा अत्याचार से बाबा साहब के आत्मसम्मान को बड़ी चोट लगती थी और उनका मन बड़ा दुखी हो उठता था। परंतु साथ ही प्रत्येक घटना उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। हिंदू समाज के इस अपमान तथा दुर्व्यवहार से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य निश्चित किया और यह उद्देश्य था हिंदू समाज के अन्याय तथा अत्याचार से अछूतों को मुक्ति दिलाना। बाबा साहब ने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं अछूतों का उद्धार न कर सका, सदियों के बूढ़े संस्कार के फल स्वरूप अछूतों को अपने को नीच समझने की भावना को नष्ट करके उनको मानवता का पाठ न सिखा सका और छुआछूत खत्म करके हिंदू समाज के अन्याय तथा अत्याचार से अछूत समाज को बचा न सका, तो मैं अपना जीवन गोली मारकर खत्म कर लूँगा। और इस प्रकार जीवन का लक्ष्य निश्चित करके बाबा साहब अपने लक्ष्य मार्ग पर चलने का कार्य करने लगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी से पहले भी अछूतों में अनेक समाज सुधारक, साधु, संत, महात्मा पैदा हुए और उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ काम किया जरूर, लेकिन अछूतों की असली बीमारी का यह वही निदान नहीं कर सके, बल्कि कहना चाहिए कि वह छुआछूत के बाहरी लक्षणों को देखकर गलत इलाज करते रहे। कोई भी वैद्य, चाहे वह धनवंतरी भी क्यों ना हो, जब तक रोग के मूल कारण को नहीं जान सकता, वह बीमारी का इलाज करने में असमर्थ रहेगा। मानना पड़ेगा कि ऐसे साधु संत, महात्मा और गुरुओं ने बीमारी की जड़ को पकड़ने का या तो प्रयत्न ही नहीं किया अथवा उनमें इस भयानक रोग के कीटाणुओं की जानकारी के लिए जिस बुद्धिमत्ता, योग्यता और क्षमता की आवश्यकता जरूरी है वह थी ही नहीं। बाबा साहेब ही अछूत इतिहास में ऐसे पहले महापुरुष हैं जिन्होंने अछूतों की बीमारी का मूल कारण खोजा और हिंदू धर्म के मूलभूत धर्म ग्रंथों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा और मनन किया। आखिर में वह इस परिणाम पर पहुँचे कि अछूतों की गरीबी, जहालत, अनपढ़ता, अपमान और जो अन्य अत्याचार, अन्याय इन पर शताब्दियों से होते चले आ रहे हैं, उनका असली और मूल कारण तो हिंदू धर्म ग्रंथ ही है। बाबा साहब ने इस बीमारी की जो करोड़ों मानवों को आज भी अस्पृश्य बनाए हुए हैं, इसके विषैले कीटाणु हिंदू धर्म में पवित्र समझे जाने वाले ग्रंथों और ऐसे ग्रंथों पर आचरण करने वाले सवर्ण हिंदुओं के दिल व दिमाग में मौजूद पाए। ऐसी खोज और छानबीन करने के बाद यह अनुभव किया कि अछूत जब तक हिंदू धर्म और उसके धर्म ग्रंथों को मानते रहेंगे, उनकी हालत कभी भी नहीं सुधर सकेगी और वह सदा के लिए अछूत ही बने रहेंगे। हिंदू समाज में जब तक चारों वर्ण मौजूद हैं और जब तक इन चारों वर्णों का कायम रखने वाले धर्म ग्रंथ मौजूद हैं, तब तक अछूतों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। हिंदू धर्म की बुनियाद में ही अछूतों के लिए नफरत, घृणा और सामाजिक असमानता का व्यवहार करना ही बताया गया है। बाबा साहब ने इन अछूतों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में अछूतों का मुकदमा पेश करके इस बेखौफ विद्वान महापुरुष ने बड़ी योग्यता के साथ मुकदमा लड़ा, जिसे इतिहास भुला नहीं सकता। सदियों से छल और कपट से छीने गए अछूतों के अधिकारों को गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हिंदुओं के सबसे बड़े राजनीतिक नेता माने जाने वाले महात्मा गांधी से टक्कर लेकर अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए। आज भारत भर में प्रांतों की असेंबलियों और भारत के पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व का अनुपात, सरकारी नौकरियां और शिक्षा संबंधी सहूलियतें दिलवाना यह बाबा साहब
डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष का ही परिणाम है। आज कई कृतघ्न स्वार्थी अछूत काउंसिलों के मेंबर व मंत्री इस शेर बब्बर के मारे हुए शिकार को कायर और भूखे गीदड़ों की तरह खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें यह अधिकार महात्मा गांधी और कांग्रेस की बदौलत ही मिले हैं। डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों को समता और न्याय प्राप्त करने के लिए अनेक बार सत्याग्रह किए। भारत भर में उनके हर प्रकार की अधिकार प्राप्ति के लिए जोरदार आवाज़ उठाई और महाभारत के भीष्म की तरह इस भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं अछूतों पर ढाए जा रहे अमानवीय अत्याचारों को समाप्त करने के लिए आजीवन संघर्ष जारी रखूंगा। बाबा साहब के इस त्याग, तपस्या, शूरवीरता, निर्भयता को देखते हुए कहना पड़ता है कि बाबा साहब से बड़ा महापुरुष अछूतों में न पहले हुआ और न आगे होगा, न भूतो भविष्यति। जनता में अति गरीब, अति साधनहीन, अति निरादर युक्त अछूत जनता को इतने बड़े देश में साधनों का अभाव होते हुए इतने कमज़ोर और अनपढ़ तथा मुर्दा दिलों में एकता की भावना के साथ साथ धार्मिक विद्रोह और उन्नति की भावना पैदा कर देना बाबा साहब अम्बेडकर का महान चमत्कार था। बाबा साहब के संघर्ष से पहले अछूतों को मानव अधिकार प्राप्त न थे। बाबा साहब ने अपनी दूरदर्शिता, विद्वता और संघर्ष से मानव अछूतों को अधिकार दिलवाए। सरकारी नौकरियों के सब दरवाजे अछूतों के लिए बंद थे। आज के हर एक महकमे के सरकारी दफ्तरों में अछूत नौजवान अच्छी नौकरियों पर विद्यमान हैं। आज काफ़ी संख्या में मजिस्ट्रेट, सब जज, तहसीलदार, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, डिप्टी कमिश्नर, मेजर, लेफ्टिनेंट, सुपरिंटेंडेंट, पटवारी, सिपाही, थानेदार, इंस्पेक्टर जो अछूत जातियों में से दिखाई पड़ते हैं। यदि वह शिक्षित न होते तो आज वह भी अपने बाप दादा की भांति सड़कों की सफाई करते, सिरों पर पखाना उठाते अथवा अब मरे जानवरों के चमड़े उधेड़ते या घास फूस खोदते दिखाई देते। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज मरवाऊं तब मैं गोविंद नाम धरवाऊं। अर्थात मैं दुर्बल हिंदुओं को बलवान शासकों का मुकाबला करने के लिए तैयार करूंगा। इसी प्रकार बाबा साहेब ने धर्ममत सदियों से दबे कुचले से सहारा गरीब अछूतों को नया जीवन देकर उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा करके अत्याचारियों से लोहा लेने के लिए तैयार किया। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। ईसा मसीह ने मुर्दों और कोड़ियों पर हाथ फेर कर उनको जीवित कर दिया। पता नहीं बाइबल के इस कथन में कितनी सच्चाई है, किंतु हम अपनी आंखों से देखते हैं कि सवर्ण हिंदुओं द्वारा मृत बनाए गए और अपमान के कोड़ से दूषित किए गए अछूतों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने नया जीवन देकर इन्हें जीवित कर दिया है। हम दावा से कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा अछूतों, दलितों और हजारों वर्षों से गुलामी के जेलखाने में पड़े सड़ रहे लोगों का मसीहा आज तक संसार ने कभी पैदा नहीं किया।